हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस रियलिटी में आज हम जो है ना इस कुड वाले मॉडल का लगभग 16 यूजेस सीखेंगे और ये लगभग टोटल यूज़ हैं, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के जो है यूजेस जो कुड के होते हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में देखेंगे आप। जिसमें हमने इंग्लिश में सेंटेंस लिया है लेकिन उसका हिंदी में भी मीनिंग साथ में लिया हुआ है, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है वह भी आसानी से समझ जाए। एक बात याद रखिएगा कि मॉडल्स जो है ख़ास करके अभी इस प्रकार से देखा जाए ना, तो जो क्लास 10th है ना, सीबीएसई जो क्लास 10th है, इसमें जो है एक प्रकार से सिलेबस का एक मेन पॉइंट है। तो इसको तो मुझे लगता है कि भाई क्लास 10th वालों को तो ज़्यादा ज़रूरत है, इसे देखें ध्यान से। लेकिन जो कंपटीटर्स अगर हैं तो इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक का डिटेल दिया हुआ है। सारे यूजेज लगभग कोड के जो है दिए गए हैं, इसलिए सारे के सारे लोग वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें, समझ में ज़रूर आएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद में कोड के और भी यूजेज आपको सीखने की आवश्यकता शायद कहीं और नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो आइए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि कितने यूजेज हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे अगर कहीं संभावना के लिए हमको सकना का आवश्यकता लग रहा है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में कैन का यूज़ दिया था, शायद आपको पॉसिबिलिटी के लिए कैन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें देखा होगा आपने। लेकिन याद रखिएगा कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। मैं प्रयास करूंगा कि आगे आने वाली वीडियो में हम इसका कंपैरिजन भी करें, मतलब कि दोनों का तुलना करें कि कौन सा कहाँ किस जगह पर क्या डिफरेंस है कैन और कुड में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे सेंटेंस है कि इट कुड रेन टुमारो, मतलब कि कल बारिश हो सकती है। अगर पॉसिबिलिटी दिखाना है तो आप इस तरह के भी सेंटेंसों में जो है कुड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है गाइस कि एबिलिटी इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट टेंस में आपको किसी सब्जेक्ट की एबिलिटी दिखानी है, कोई सेंटेंस है तो वहाँ पे भी हम जो है पास्ट में भी यहाँ पे हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि व्हेन आई वॉज यंगर, मतलब कि जब मैं जवान था या जब मैं छोटा था। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज़ी से दौड़ सकता था। तो इसका मतलब पास्ट की ये एबिलिटी थी। पास्ट का मतलब बीता हुआ समय में यह एक सब्जेक्ट की मैं की जो क्या थी, एबिलिटी थी, मतलब उसकी क्वालिटी थी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब आइए आगे आते हैं, हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आप यहाँ पे देखेंगे गाइज कि पॉइंट नंबर 3 में कहा जा रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट अगर है या फिर पोलाइट सजेशन आप किसी को देना चाहते हैं तो उस जगह पे भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका दिया गया है, कुड यू प्लीज़ पास द साल्ट, क्या आप कृपया नमक पास कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस में भी हम क्या कर सकते हैं भाई, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपको कैन और कुड में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो श्योरली फ्यूचर में हम आपको प्रयास करेंगे कि कैन और कुड के कंपैरिजन को आपको ज़रूर वीडियो लेकर आएँ। ठीक, तो अभी आप याद कर लीजिए कि पोलाइट रिक्वेस्ट कहीं पे है या फिर बाय द वे सजेशन है तो वहाँ पे भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आगे आइए बढ़ते हैं हम लोग चौथे एग्जाम्पल की तरफ, और ये चौथा एग्जाम्पल है आपका कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कि पॉसिबिलिटी। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते हैं भाई तो मैं आपको बता दूं, ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ शर्तें भरी होती हैं, शर्तें लगी होती हैं, तो उसको हम लोग एक प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड हेल्प यू। यहाँ पे शर्त दी जा रही है एक प्रकार से कि अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकता था। कहने का मतलब एक शर्त है कि अगर टाइम रहता, मेरे पास ज़्यादा रहता समय, तभी मैं आपकी सहायता कर सकता था। टाइम कम है तो इसका मतलब सहायता आपका नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बात समझ में आ रही होगी आपको, आई एम श्योर कि किस तरह से ये कंडीशन इसमें लगी हुई है। राइट, अब आगे जरा सा आइए बढ़ते हैं और आगे के सेंटेंस में यहाँ पे आप देखेंगे आपका 5वां नंबर है। तो 5वें नंबर के सेंटेंस में क्या है गाइस, देखिए, जैसे अगर आपको परमिशन किसी को देना है या लेना है, जैसे लेस कॉमन का मतलब जो बहुत सामान्य है, या पोलाइट, एक प्रकार से पोलाइट परमिशन देना या लेना है, तो वहाँ पे भी हम परमिशन का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि कुड आई लीव नियरली अर्ली टुडे, कुड आई लीव अर्ली टुडे,
इसका हिंदी क्या है? क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, क्या मैं जल्दी आज जा सकता हूँ। तो एक प्रकार से क्या लिया जा रहा है भाई? एक परमिशन लिया जा रहा है लेस कॉमन में या फिर पोलाइट में। पोलाइट का मतलब विनम्रता होता है, लेस मतलब कम, कॉमन का मतलब सामान्य होता है। परमिशन का मतलब आज्ञा लेना, ठीक है, या फिर आज्ञा देना के लिए भी हम परमिशन, आज्ञा होता है इसका मतलब, समझ जाइए, ठीक है जी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ देख लेते हैं भाई क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप यहाँ पे देखेंगे है, जैसे अगर कोई सेंटेंस में अनरियल मतलब कि अवास्तविक या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा कोई सिचुएशन आए जो अनरियल है, कहने का मतलब जो रियल लगभग नहीं है, हाइपोथेटिकल है, कहने का मतलब जिसकी वास्तविक कोई जांच परख नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे भी हम जो है कुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टू टायर्ड, मतलब मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मैं पार्टी में जा सकता था, मतलब अगर मैं थका नहीं होता तो पार्टी में जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में भी हम कुड का प्रयोग जो है गाइस कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा देख लेते हैं आगे की तरफ क्या है भाई। हमारा 7वां पॉइंट यहाँ पे है और 7वें पॉइंट में दिया गया है कि ऑफरिंग सजेशंस आर एडवाइस ओवरऑल। ऑफरिंग सजेशंस आर एडवाइस, कहने का मतलब किसी व्यक्ति को अगर हम सजेशन दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है कि यू कुड ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हमारा 8वां यहाँ पे सेंटेंस है गाइस, एक्सप्रेसिंग डाउट आर अनसर्टेनिटी, मतलब कि अगर कहीं कोई डाउट आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है, वर्णन करना है, या फिर अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, तो अगर ऐसी कंडीशन में आपको कहीं पे कुड का प्रयोग करना है तो आसानी से कर सकते हैं। सेंटेंस आपका रॉन्ग बिल्कुल नहीं होगा। सेंटेंस का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ही कुड बी एट होम बट आई एम नॉट श्योर, मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी है, डाउट है। क्या डाउट है भाई? कि वह घर पे हो सकता है लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। यहाँ पे डाउट क्या है? कि वह घर पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये डाउट है जिसकी वजह से हम यहाँ पर भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जरा सा 9 पे, और यहाँ पे क्या है भाई ये देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है पोलाइट ऑफर्स, मतलब कि यदि आपको विनम्रता भरा कोई ऑफ़र, कोई छूट किसी व्यक्ति को देना है तो वहाँ पे भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कुड आई हेल्प यू विथ योर बैग्स, क्या मैं आपके बैग्स के साथ मदद कर सकता हूँ। बाय द वे इस तरह के कंडीशन में भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब आइए हम बढ़ते हैं 10वां सेंटेंस की तरफ। और 10वां क्या है भाई? कहा जा रहा है कि अगर पोलाइट इन्विटेशन किसी को देना है, मतलब कि विनम्रतापूर्वक किसी को निमंत्रण देना है, तो उस जगह पे भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू कुड ज्वाइन अस फॉर डिनर टुनाइट, मतलब आप आज रात हमारे साथ डिनर कर सकते हैं, मतलब पोलाइट इनविटेशन दे रहे हैं, विनम्रतापूर्वक क्या कर रहे हैं भाई? निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है जी। तो गाइस जो है आपने देखा कि 10 एग्जाम्पल हमारे हो गए। 11वां एग्जाम्पल है हमारा एक्सप्रेसिंग एनॉयंस, मतलब ऑफर विथ जस्ट, कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति से आप, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए पहले कि आप बस पूछ सकते थे बजाय इसके आप अनुमान लगाएं, जैसे इस तरह से ओवरऑल कुड का यहाँ मीनिंग सकते थे टाइप में आ सकता है। तो एक्सप्रेसिंग अनाइंग, मतलब किसी व्यक्ति से आप थोड़ा सा नाराज़ हैं तो उस दौरान आप सकना सकते थे टाइप के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और उसके बाद में हम 12वें एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। ये सब एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स हैं गाइस जहाँ पे हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि एक्सप्रेसिंग एबिलिटी इन फ्यूचर लेस कॉमन, मतलब बहुत ही थोड़ा सा असामान्य रहे, सामान्य रहे, तो वहाँ पे भी हम एबिलिटी को फ्यूचर में एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया कि विथ मोर प्रैक्टिस यू कुड बीकम एन एक्सपर्ट, मतलब कि और अभ्यास के साथ आप एक और विशेषज्ञ बन सकते हैं। ऐसी जगहों पे भी हम जो है कुड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा सा 13 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 13 का एग्जांपल है कि जनरल सजेशंस आर एडवाइस। ठीक है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए सामान्य कोई सजेशन देना है या एडवाइस देना है, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू कुड ट्राई कॉलिंग हिम अगेन,
आप उसे फिर से कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट नंबर 14, और पॉइंट नंबर 14 में बताया गया है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट इंडिकेटिंग समथिंग इज लेस लाइकली आर पॉसिबल। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देखेंगे कि इट कुडंट बी वर्स देन दिस, मतलब इससे भी बुरा नहीं हो सकता। कहने का मतलब हम कंपेरेट कर रहे हैं, कहने का मतलब तुलना कर रहे हैं कि इससे भी स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें तुलना करते हुए हम सकना सकनी सकने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आइए हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट 15वां देख लेते हैं। 15वां सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए है कि एक्सप्रेसिंग पास्ट पॉसिबिलिटी इन रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मान लीजिए जो आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होता है ना, तो इसमें डायरेक्ट स्पीच में कहीं भी मान लीजिए आपका कुड की जगह कैन लगा है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहाँ कैन की जगह कुड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि ही सैड ही कुड कम टुमारो। अगला हमारा लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, और लास्ट एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग इरिटेशन, कहने का मतलब इन ए सरकास्टिक मैनर्स। कहने का मतलब कोई मान लीजिए इरिटेशन है, आपको किसी चीज़ से गुस्सा है बाय द वे, तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए कह सकते हैं कि यू कुड एटलीस्ट से थैंक्स। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जिसके लिए आपने थोड़ा काम किया और उसने आपका थैंक्स भी नहीं कहा, तो सरकास्टिक मैनर मतलब साधारण मैनर में आप कह सकते हैं कि आप कम से कम धन्यवाद तो कह ही सकते थे। यू कुड एटलीस्ट से थैंक कह सकते थे टाइप का एक प्रकार का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है जी, तो गाइज ये टोटल आपने देखा कि 16 यूजेज ऑफ कुड हमने इस वीडियो में दे दिया है, जिसके द्वारा मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको आगे और कुड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुड के यूजेज की, अगर आपने इनको टोटल सीख लिया है तो। बाकी गाइज आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई साथी है जिसे इस चीज़ की आवश्यकता है तो उसे भी शेयर ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा खर्च आपका एमबी या फिर डेटा नहीं होता है, तो लाइक और शेयर करने में प्लस साथ में जो है आपका सब्सक्राइब करने में तो कोई खर्चा नहीं है। ये काम आप जरूर करिए क्योंकि यही हमारी मेहनत के लिए एक सहायक होता है। ठीक है जी, तो बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर।